अस्सलाम वालेकुम। आज ये नहीं बताना मैं कौन हूँ, आज पूछना है कि आप कौन हैं। एक आदमी ने कहा कि वी आर नॉट अ स्लेव, दूसरे ने कहा वी आर बेगर एंड बेगर कैन नॉट बी चूजर, कि हम भिखारी हैं और भिखारी की कोई भी चॉइस नहीं होती, कोई भी पसंद नापसंद नहीं होती। इन चीज़ों को एक तरफ एक साइड पे रखते हैं, क्योंकि आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मतलब अपनी तरफ से इस एक जहाज जो कि खान इमरान खान लड़ रहे हैं, उस जहाज में अपना कुछ हिस्सा डाल रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आपको इस चोर करप्ट और फला फला क्या कहा जाता है उसके कुछ कारनामे बताता हूँ मैं आपको। नवाज शरीफ ने अपने पहले 3 सालों में जो बाहर कंट्री के दौरे किए, उनका जो टोटल आया बजट वो था $7 लाख। और इमरान खान ने जो पहले 3.5 साल में किए, उनका बजट था $70,000। इसके बाद रोड की बात करें, कहा जाता है कि पीएमएल ने जो रोड बनाए, उन्होंने खाया है तो उन्होंने हमें खिलाया भी है, उन्होंने सड़कों के जाल बिछा दिए। तो मैं बताता हूँ, पहले 3.5 साल में पीएमएलएन ने कितनी सड़कें बनाई? 927 किलोमीटर सड़कें बनाई। और इमरान खान की गवर्नमेंट ने कितनी बनाई? 2037 किलोमीटर, डबल से भी ज्यादा। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, इस बात को भी गौर करेंगे किसने कितने बजट में सड़कें बनाई। पीएमएलएन ने 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए जो बजट खर्च किया वो 41 करोड़, और पीटीआई ने 17 करोड़ 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए जो बजट खर्च किया। इसके बाद फार्मर, बिकॉज आई एम बिलोंग टू अ फार्मर फैमिली, मैं जानता हूं कि किसान कितना खुशी है इस। ठीक है, डीएपी 3,000 से 5,000 पे चली गई, मानते हैं, लेकिन ये भी हम मानते हैं आज वही गन्ना उसी मिल्क गेट से 300 रुपए में खरीदा गया। आज गंदम ठीक है, आटा 2,000 रुपए अगर आज आवाम को खरीदना पड़ रहा है, तो 1,800 रुपए में एक किसान ने अपनी गंदम भी बेची है। इसी तरह चावल, बाकी सभी चीजें, कपास 5500 पे मन चला गया। हर चीज का किसान ने अपना सुनहरी पीरियड गुजारा, इस बात में कोई शक नहीं है। अब आते हैं आईटी के शोबे में। आईटी ने शोबे ने 47% इंक्रीज की ग्रोथ हुआ आईटी के शोबे में, और 5 ममालिक ऐसे जिनकी आईटी में ग्रोथ बड़ी अच्छी थी, उनमें पाकिस्तान का नाम शामिल हुआ। इस 2021 की बात कर रहा हूं। इसके बाद अब ओवरसीज पाकिस्तान ने जो रेमिटेंस भेजा, जो पैसे भेजे पाकिस्तान में, वो रिकॉर्ड थे। आज तक हिस्ट्री में $20 अरब से ये इंक्रीज नहीं किया। सन 2021 में ये $29 अरब हुआ। ये हिस्ट्री का रिकॉर्ड रेमिटेंस है जो कि आपको ओवरसीज पाकिस्तानी ने भेजा। इसके बाद आ जाए आप कर्जा। कहते हैं कि पीएमएल ने कर्जा लिया, बड़ा काम किया। पीएमएल ने इतना 5 सालों में कर्जा नहीं लिया जितना इन्होंने 3 सालों में कर्जा ले लिया। बताता हूं कर्जा क्या लिया। पीएमएल ने पहले 5 सालों में, पूरे अपने 5 सालों में $49 अरब का कर्जा लिया, और रिटर्न कितना था? $27 अरब। ये इनका रिटर्न था। पीटीआई ने पहले 3 सालों में $38 अरब का कर्जा लिया और $29 अरब वापस भी कर दिया। उन्होंने कितना लिया था? 50 लिया, 27 वापस किया, हाफ वापस किया। इन्होंने 39 लिया और 27 वापस कर दिया। चले, ये तो कर्जों की बात। अब क्या, नैब जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और ये जिस चीज ने सबको मिला दिया है, सबसे पहले वो बयान सुनने, मैं आपको वो बयान सुनाना चाहूंगा जिसमें इमरान खान ने कहा था कि मेरे कवानीन, मेरे बनाए गए लाज के आगे ये नहीं टिक पाएंगे, ये इकट्ठे हो जाएंगे। इमरान खान ने 2011 में कहा था, एक एंकर, वो एंकर डिनाई कर रही थी। इमरान खान ने कहा था मैं बता रहा हूं ये तीनों सारे मिलकर इकट्ठे हो जाएंगे। आए पहले वो सुनते हैं। और मैं फिर ये भी उनको कह दूं, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सब पार्ट, इनके जो इंटरेस्ट एक हैं, इन्होंने एक हो जाना है। जरदारी और नवाज शरीफ ने इकट्ठे हो जाना है, क्योंकि इनके इंटरेस्ट एक है।
क्योंकि ये जो तो मैं आपको कैसे मैं जो ये लेके आ रहा हूँ ना, नहीं होंगे। मैं जो हम कानून लाना चाहते हैं ना, ये दोनों नहीं बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, ये दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, ये मैं कह रही हूँ, आपका ख्याल है इकट्ठे होंगे? मैं जो हम कानून लाना चाहते हैं ना, ये दोनों नहीं बर्दाश्त करें। और मैं फिर ये भी उनको कह दूं, तो सुना, खान साहब ने आज से 11 साल पहले कहा था कि ये इकट्ठे होंगे और हुए इकट्ठे, क्योंकि इनके इंटरेस्ट सेम थे। अच्छा, क्यों नैब को खत्म करना चाहते हैं, बात यहां से शुरू हुई थी। नैब ने पिछले 18 साल में 290 अरब रुपए की कलेक्शन की है और इन 3 सालों में 534 अरब रुपए की कलेक्शन की है। इसीलिए तो वो कहते हैं कि हम सबसे पहले आके नैब खत्म करेंगे। पाकिस्तानियों, भूलना नहीं इन बातों को। ये जिन्होंने कहा हुआ है कि हम इस मुल्क के बड़े खैर ख्वाह हैं, उनकी काम भी देखें आप। अच्छा, रेडविक एक केस था जिसमें पाकिस्तान को जुर्माना हुआ था 11 अरब डॉलर, 11 अरब नहीं, 11 अरब डॉलर। इस हुकूमत ने उस केस को न सिर्फ ख़त्म किया बल्कि उन्हें इस बात पे आमादा किया कि आप आएँ और अफगानिस्तान में आएँ, काम करें और वहाँ पे जो ज़ेर ज़मीन ज़खायर हैं उनको आप फाइंड करें और अपना प्रॉफिट भी रखें और हमारा प्रॉफिट भी रखें। चले इन बातों से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये तो चीज़ें वो थी जो कि मायशत के लिए चीज़ें की गई थी। अब वो चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा जो कि इस्लाम के लिए, इस्लामिक इक़्तिदार के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी उम्मत मुसलमा के लिए की। सबसे पहले अभी मैं कोविड की बात बताऊँ, श्रीलंका में जब कोविड आया था तो लाशों को दफनाने पे बंदी लगा दी गई थी और उन्हें कहा गया था कि उनको आग लगा दी जाए। इमरान खान ने बात की, मुसलमानों को लाशों को दफनाने की इजाज़त मिली। ये एक बहुत छोटा सा काम है। इसके बाद यूएनओ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे आँच ना आए। यूरोप को ये बताया कि वो हमारे लिए कितने अजीज़ हैं, कितने वो हमारे लिए, हम उन पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, उनकी हमारे लिए क्या अहमियत है, इस चीज़ को बार बार करवाया यूरोप के आगे। सिर्फ इतना ही नहीं, रहमतुल्लिल आलमीन ट्रस्ट वेलफेयर का एहतमाम किया गया पाकिस्तान में, उसकी कॉन्फ्रेंस हुई। फिर पहली दफ़ा इस गवर्नमेंट ने PhD सीरत नबवी पर इशू की डिग्री। इसके बाद कुरान पाक के सफ़हात पे टैक्स फ्री कर दिया गया। इसके बाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में कुरान ट्रांसलेशन का सब्जेक्ट लाजमी करार दे दिया गया। डिग्री नहीं मिलेगी जब तक कुरान पाक को ट्रांसलेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा एक मासूमाना सा सवाल है, कश्मीर, जो कहते हैं कि इमरान खान ने कश्मीर उनके हाथों में रख दिया, भारत के हाथों में रख दिया, मोदी का यार इमरान खान है। छोड़ें वो बातें, पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आप शादियों में जाएं, आपने जो करना है करें, बट ये कहना कि इमरान खान ने बेचा कश्मीर को, ये गलत होगा। अगर इमरान खान ने बेचा है तो बताएं कि आज भी कश्मीरी नौजवान इमरान खान के पोस्टर उठा के क्यों फिर रहे हैं। जिसने बेचा उनके दिखाएं, मुझे हिस्ट्री ला के दिखाएं, कब जरदारी के पोस्टर उठाए गए, कब नवाज शरीफ के पोस्टर उठाए गए, इमरान खान के पोस्टर उठाए गए। आगे बढ़ते हैं। अब हम उन चीज़ों का जिक्र करते हैं जिनको एक्नॉलेज किया, दुनिया ने एक्नॉलेज किया। पाकिस्तान की एक्नॉलेजमेंट दुनिया में की गई, वर्ल्ड ओवर। उनमें मैं 2 से 3 चीज़ों का जिक्र करूँगा। सबसे पहले बोरिस जॉनसन, उसने कहा कि यूएनओ में वो खिताब कर रहा था, उसने कहा कि हमें पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए, पाकिस्तान से सीखना चाहिए किस तरह वो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इमरान खान के स्पेशली उन्होंने जिक्र किया कि 10 बिलियन ट्री मंसूबा एक कोशाइन चीज़ है इन्वायरमेंट की तरफ। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि पाकिस्तान उन 7 ममालिक में की फहरिस्त में शामिल है जिन्होंने कोविड में अपनी मुआशत को न सिर्फ स्टेबल किया बल्कि ग्रोथ भी की। उन 7 ममालिक की लिस्ट में उन्होंने पाकिस्तान को शामिल किया। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम को दुनिया में, वर्ल्ड ओवर में जो फलाह के लिए, लोगों के लिए, गरीब के लिए प्रोग्राम इशू किए जाते हैं, उनमें से 4थे नंबर पर रखा गया। ये कोई आम चीज़ नहीं, ये वो एक्नॉलेजमेंट है जिन्हें दुनिया कर रही है। बात ये नहीं है कि इमरान खान ने जो भी किया या इमरान खान के साथ जो है वो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, नहीं।
लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इमरान खान करप्ट है, इमरान खान खुददार नहीं है, तो सॉरी, इस बात पे आपसे कोई भी एग्री नहीं करेगा। मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए, जिनमें मेरे एक अंकल भी शामिल हैं, उनके लिए बना रहा हूँ, जिनसे मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि बेटा मानते हैं, लेकिन अब हम पार्टी चेंज करेंगे ना तो लोटे कहलाएंगे। सर आप लोटे नहीं कहलाएंगे। अच्छा, अब एक बयान मुझे बताने दें, मैं आज उस बयान की वजह से ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। शहबाज शरीफ ने क्या कहा है? अपीसमेंट भी नहीं होनी चाहिए। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पर ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. हम आपके साथ बेगर कैन नॉट बी चूजर। भिखारी की कोई पसंद नापसंद नहीं होती। ये सब आपके इस जुमले ने कितने ही आपके सपोर्टरों के दिल छलने किए हैं। मैंने लोगों को जो मेरे से आर्ग्यू करते थे, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफें करते थे, मैं खुद करता था, वही गिला कर रहे हैं आपका। सर किसी को खुश करने हुए इतना न गिर जाए, किसी को खुश करते करते इतना न गिर जाए कि फिर आपका उठना मुश्किल हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि मैं आपके सामने रखूं। इसके बाद फैसला आपको करना है कि वो इंसान जो 29 साल से लड़ रहा है, उसे पता है, उससे क्लियर हो चुका है कि मैं नहीं जी सकूंगा, मैं आज सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपके लिए कि मेरी कौम हौसला न हार जाए, मेरी टीम हौसला न हार जाए, एक कप्तान की तरह आखिरी बाल तक कह रहा है मैं लड़ूंगा। सर पहचाने इस हीरे को, ये चला गया। पहले 40 साल लगे हैं किसी को अमेरिका के खिलाफ, एब्सोल्युटली नॉट, और वी आर नॉट स्लेव। वो एंटी अमेरिकन नहीं है। कोई अगर ये कहेगा कि इमरान खान एंटी अमेरिकन है तो बिल्कुल भी गलत कहेगा, वो बिल्कुल गलत कहेगा। इमरान खान एंटी अमेरिकन, एंटी रशिया, एंटी यूरोपीय यूनियन नहीं है। इमरान खान सिर्फ और सिर्फ खुददार है। वो कहता है हम ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, वी वांट फ्रेंडशिप, वी आर फ्रेंड इन पीस बट नॉट इन वार। वो कहता है हम आपके दोस्त हैं, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, बट द फ्रेंडशिप जस्ट एंड जस्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी। और उन लोगों की बात तो बाद में करूंगा जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे हैं, खान के साथ गद्दारी की है, उनकी बात तो ना करें। राजा परवेज फैसलाबाद है, हमारे हल्के के करीब है, हमारे हल्के के साथ आते हैं। 17,000 वोट लिए थे आपने सन 2013 में, 17,000 वोट MPA पे थे। MNA पे सन 2018 PTI पे आपने 1,20,000 वोट लिए। सर वो वोट 1 लाख जो ऊपर पड़ा है वो आपका नहीं है, वो PTI का था, वो इमरान खान का था। आपको अगर आपका जमीर जाग रहा है तो दें इस्तीफा, जाके बैठ जाए, वापस इलेक्शन लड़ के आए, फिर जिसको मर्जी वोट दे। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि आप उनका वोट लेके आए और आपका जमीर जाग जाए रातों रात, और फिर आपके सर आपका जमीर जागा क्यों जागा है? आप कह रहे हैं कि आपसे उस हल्के में नहीं जाया जा रहा। सर आप जाके तो दिखाएं हल्के में। अब तो इस्तीफा दे दिया है ना, अब तो आपकी अवाम आपसे खुश होगी ना। सर बड़ा एक आपकी वहां तशरीफ आवरी का मुंतज़िर है, एक दफा हल्के में तो आके दिखाएं अवाम को, फिर देखेंगे वो आपके साथ क्या करते हैं। वो जिस बिलाल भुट्टो कहते हैं कि हम सैरी तो करेंगे नए पाकिस्तान में और इफ्तारी उसी पुराने पाकिस्तान में। आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि हमें वो पुराना पाकिस्तान, वो खटारा पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसमें आप बिलाल भुट्टो क्यों कहते हैं आप? क्योंकि आपके दौर में 365 ड्रोन अटैक हुए और कभी आपने मजम्मत तक नहीं की। क्या उस पाकिस्तान में हमें ले जाना चाहते हैं? सर हम नहीं जाना चाहते उस पाकिस्तान में आप जाके रहे। क्या उस पाकिस्तान में ले जाना चाहते हैं जिसमें 65 ड्रोन PMLN के दौर में हुए? हम नए पाकिस्तान में रहना चाहते हैं जहाँ पे 0 अटैक हुआ। और ये महंगाई हुई है, मानते हैं हम महंगाई हुई है, सब मानते हैं महंगाई हुई है, लेकिन महंगाई के पीछे आपको पता था कि पेट्रोल के प्राइसेस क्या है? पेट्रोल $40 फी बैरल से 111 $111 पर बैरल पे चला गया।
सर जब इन्होंने 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया तो आपने क्या नारा लगाया? आपने किस नैरेटिव से आके बयान दिए हैं मीडिया पे कि सर दुनिया में प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, हाउ कैन यू डिक्रीज? यही कहा ना, आपको पता था कि ये वाकई मुल्की खजाने पे बोझ डाला जा रहा था, जो दिया जा रहा था रिलीफ वो मुल्की खजाने पे बोझ डाल के दिया जा रहा था, और इस बात का हर एक को पता था, और आपको भी पता था क्योंकि बैग प्राइसेस जा रही है, इसकी प्राइस बढ़नी चाहिए, वो प्राइस नीचे कर रहा है तो वो मुल्की खजाना खाली कर रहा है। सर आप भी उसकी जगह होते तो आज पेट्रोल की प्राइस यहीं पे ही होती या इससे ऊपर होती। माना कुछ चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ चीज़ों में मिस एडमिनिस्ट्रेशन हुई है। कहाँ से आए ये लोग? जहांगीर तरीन आपके साथ बैठा है ना, चीनी किसके पास है सर? आप मुझे बताएं, शुगर मिल्स किसके पास है? शुगर मिल्स 3 ही माफिया है ना शुगर मिल्स पे। कौन? जहांगीर तरीन है, 22% पे वो बैठा है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, तीसरा बंदा दिखाएं, या वो आपके पीपल पार्टी के एक है, और तो कोई नहीं है ना। क्यों चीनी कहां से कहां चली गई? सर कौम बेवकूफ नहीं, कौम आपसे सवाल पूछेगी, आपको जवाब देने होंगे, और आप कहते हैं हम उसी पुराने पाकिस्तान में आज रोजा इफ्तार करेंगे। हमें सर मरना कबूल है, उस पुराने पाकिस्तान में हम रोजा नहीं खोलेंगे। आप इमरान खान को तो चेंज कर देंगे, लेकिन उसकी दी हुई आइडियोलॉजी, उसके फूके हुए नजरिए को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकेंगे। बस मैंने यही कहना था। अब आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? नीचे आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला होगा, बताएं।